हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन मेरा घर अभी भी सूना सूना है। कोई आ जाए इस ज़िंदगी में शोर मचाने वाली। अगर आप किसी को जानते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं शादी करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि दोस्तों, मैं अपने जज्बात और अपने पप्पू पर काबू नहीं रख सकता। मेरा पप्पू दिन में 2 से 3 बार मचल उठता है और रात में तो पूरी रात ये अटेंशन रहता है। रात में तो दिन 2 से 3 बार मुठ मारकर इसको शांत करना पड़ता है, तभी ये थोड़ा शांत होकर मुझे सोने देता है, वरना सोने ही नहीं देता। ये मेरी नींद ही उड़ा देता है। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने अपनी सेक्स लाइफ खुली कर रहा हूँ। मैं अपनी सेक्स की तमाम रातों की कहानियाँ आप सभी के सामने रख रहा हूँ। मेरी तमाम कहानियाँ सच्ची हैं और मज़ेदार हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी सब कहानियाँ पसंद आएंगी। आज की मेरी कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन मैं अपनी जॉब पर जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसके बूब्स बड़े बड़े थे और उसकी पिछवाड़ी भी बहुत बड़ी थी। मैं तो उसकी गांव को देखते ही लालच में पड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसे दोस्ती कैसे बढ़ाऊं, ना जान पहचान। दोस्तों, मैं तो अभी सोच ही रहा था कि वो खुद ही बस का वक्त पूछते हुए मेरे पास आई। वो जहाँ मैं जा रहा था वहीं का पता पूछ रही थी। मैंने उससे मुझे फॉलो करने को कहा। जब बस आई, हम दोनों साथ साथ ही उसमें चढ़े और साथ साथ ही स्टेशन पर उतरे। हम दोनों ने बातों बातों में एक दूसरे का नाम पूछ लिया था। दोस्तों, उस गोरी सेक्सी लेडी का नाम कुसुम था और वो इस शहर में एकदम नई थी, एकदम नई। हमने बातों बातों में एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी ले लिए। फिर हम दोनों अलग हुए, लेकिन सही बात तो ये है कि हम वहाँ से अलग नहीं, एक हुए थे। घर जाने के बाद हम लोगों का फ़ोन पर बातें करना शुरू हो गया। हम दोनों घंटों तक बात करते रहते थे। बातों बातों में हम दोनों सेक्स पर आ गए और अब सिर्फ सेक्स की ही बातें करने लगे थे। और बातों बातों में मेरी पैंट गीली हो जाती थी और उसकी चड्डी भी गीली हो जाती थी। वो फ़ोन पर बता रही थी, जब हम दोनों बात करते हैं तो उसकी चिड़िया में कुछ होने लगता है और फिर एकदम से उसकी चिड़िया फूल जाती है और फिर वो मेरे साथ बात करते करते ही अपनी चिड़िया में उंगलियां करती रहती है और अपनी चिड़िया को उंगलियों से ज़ोर ज़ोर से झाड़कर शांत करती थी। एक दिन रात को उसका फ़ोन आया कि आज तो रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ आकर आप मेरी चिड़िया को शांत कर दो। वो साली भूली बैठी है, फड़फड़ा रही है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत उंगलियां करके थक गई। मैं तो उसे छेड़ छेड़ के, उसे तो तुम्हारा पप्पू ही चाहिए, तो प्लीज़ आप जल्दी से देर किए बिना फ़ौरन आ जाओ। मैं तैयार बैठी हूँ। मैं तो चाहता ही था। मैं तो निकल गया उसके घर जाने के लिए और ठीक 10 ही मिनट में मैं उसके घर पहुँचा और उसके दरवाजे की डोरबेल बजाई तो उसने 1 मिनट में ही दरवाज़ा खोल लिया। मैंने देखा कि वो पूरी नंगी है। उसने नंगे में ही मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मैं भी अंदर जाते ही छट से दरवाज़ा बंद करके उसके ऊपर टूट पड़ा। उसको सर से लेकर पाँव तक चूमा चाटा। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले और उसके हाथ में लंबा पप्पू थमा दिया। वो मेरे पप्पू से खेलती रही और उसके पूप्स को काटता रहा। ऐसा हमने 30 से 40 मिनट तक किया और फिर मैं उठा और उसके बालों से भरी चिड़िया के अंदर अपना पप्पू घुसाने लगा। ठीक 5 मिनट के बाद मेरा पप्पू उसकी चिड़िया के अंदर घुसा। अंदर घुसते ही क्या मज़े देने लगा। इससे मज़े मुठ मारने में कहा। मैं तो पप्पू को अंदर रखते ही 10 मिनट तक इसे ही उसके ऊपर लेटा रहा और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी पप्पू से चिड़िया को चोदने लगा।
पप्पू को उसकी चिड़िया के अंदर बाहर कर करके चोदने लगा। क्या मज़ा आ रहा था। उसकी चिड़िया में से पहले से ही सफ़ेद पानी लेकर रहा था, जो जब मैं पप्पू को अंदर बाहर कर रहा था तब वो पाँच 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 जो माहौल को और भी सेक्सी बना रहा था। उसकी चिड़िया में पप्पू को अंदर बाहर करते करते ही मैं उसकी चिड़िया में ही चढ़ गया।